बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 लाख रुपए महाना यानी कि 26,000 रुपये रोज़ाना यानी कि 13,000 रुपये एक टाइम पर। ये किसके फिगर्स मैं आपको बता रही हूँ, इसी वीडियो में आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले 9 मई, वो 9 मई जो कि पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ा, उस 9 मई की हम बात करेंगे जिसके अंदर एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सानिया 9 मई से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ जानने के लिए उस वक्त की जो निगरान हुकूमत है उनकी जानिब से एक काबीना कमेटी बनाई गई थी जिसने एक रिपोर्ट तश्कील दी और पीटीआई के उन तमाम रहनुमाओं के नाम और किरदार की तफसीलात दर्ज की जिन्होंने अवाम को तशद्दुद पर उकसाया था। निगरान हुकूमत की ये रिपोर्ट मौजूदा वफाकी काबीना को पेश कर दी गई। उस रिपोर्ट में पीटीआई के बानी चेयरमैन के मुलव्विस होने की बात की गई है और उन पर सरगर्म अंदाज से 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। निगरान हुकूमत की इस रिपोर्ट में परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी का नाम शामिल नहीं है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, अगर परवेज़ इलाही का और शाह महमूद कुरैशी का नाम उसमें शामिल नहीं है उस रिपोर्ट में, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो जेल में क्या कर रहे हैं भाई, कि वो क्या कर रहे हैं जेल में। मुझे तो लगता है कि या तो फाइंडिंग सही नहीं हुई है, या तो ये रिपोर्ट दोबारा मुरत्तब की जाए, या फिर शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही का फिर क्या करना है इसके बारे में कुछ सोचें, क्योंकि इसके ऊपर तो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इमरान खान यानी बानी पीटीआई उसके अंदर सरगर्म रहे हैं, ये रिपोर्ट बताती है। और जी रिपोर्ट में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि किस तरह पीटीआई के दर्जनों रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर तशद्दुद को हवा दी। रिपोर्ट में सानिया 9 मई को रियासती इदारों पर एक गैर मामूली हमला करार दिया था। सानिया 9 मई में शामिल मुतादिद अफराद को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, मगर अब तक इस हमले के मास्टरमाइंड को सजा होना बाकी है। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ज़ेर समात है और वहाँ पर भी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है, यानी कि एतजाज़ हसन हो, लतीफ़ खोसा हो, सलमान अकरम राजा हो, ये सारे पीटीआई का ही केस लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये केस एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही, एक दूसरे के अगेंस्ट भी ये दलाइल दे रहे होते हैं, ठीक है। और ये केस चल रहा है जी, जो सीधी सी बात है, ये मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। अब इसके अंदर तो इन सारों को एक होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी हमें तकसीम नजर आ रही है। खैर ये तो इनकी पार्टी का मसला है, इसके ऊपर हम कभी आगे जा चल के बात करेंगे। मास्टरमाइंड का ट्रायल कहाँ होना है, इसका इन्हिसार सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट पर के ऊपर भी तो सेम पेज पर नहीं, इनको तो यही समझ नहीं आ रही कि इन्होंने किस बात के ऊपर जया करनी है और किसके ऊपर नहीं करनी है। अवाम मुंतज़िर है कि कब सानिया 9 मई के असल मुजरिमान को सज़ा सुनाई जाती है, ताकि मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल कायम की जा सके कि जी फ़ौजी तनसीबात पर हमला रियासत पर हमला है। 9 मई के जो मरकज़ी केस का अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना मैं आपको लाजमी तौर पर बता सकती हूँ कि ये अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये अंजाम अच्छा नहीं होगा। इनको छठी का दूध याद आएगा, इनको इनकी नानियाँ याद आएंगी, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, इनको अपने तमाम आबाओ अजदाद याद आएंगे। लेकिन बस थोड़ा सा वक्त और है, ये वक्त भी नहीं होना चाहिए था, या अब तक 9 मई शुड हैव बीन ओवर डन एंड डस्टेड, मगर क्योंकि फिर जो फितना पार्टी है उसकी चीखें ना निकलें, इमरान खान फिर ये ना कहेंगे जी बड़ा जल्दबाजी में फैसला किया गया, सिर्फ उनकी इस तसल्ली के लिए अगर देर हो रही है तो कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद वाला सीन होगा। 9 मई के मरकज़ी केस का अंजाम आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा, मगर तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं यानी इमरान खान, वो पहले ही अडियाला जेल में कैद हैं और 190 मिलियन पाउंड की करप्शन पर अपनी अहलिया समेत सज़ा भुगत रहे हैं। अलमिया तो ये है कि जिस खाने की आदत ने उन्हें जेल पहुंचाया, उसी खाने पीने के शौक़ ने उनका जेल में भी खर्च बढ़ा दिया है। जेल ज़राए के मुताबिक अब तक सिर्फ इमरान खान के खाने पीने पर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम खर्च की जा चुकी है और अब बुशरा बीबी के जेल में आने के बाद इसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। इमरान खान के खाने पीने का माहाना खर्चा 6 लाख रुपए था और अहलिया के आने के बाद यानी बुशरा बीबी के आने के बाद ये खर्चा बढ़कर हर महीने 8 लाख रुपए हो गया है, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें, 8 लाख रुपए महाना, अगर आप इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो पर डे 26,000 रुपये बनते हैं। 26,000 का मतलब ये है कि हर खाना अगर दिन में 3 टाइम खाया जा रहा है तो 13,000 रुपये का बनता है, विच मीन्स कि एक 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा का खाना इमरान खान और उनकी बेगम खा रहे हैं। अच्छा वैसे तो खैर वैसे मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पैसे उनकी फैमिली दे रही है,
ठीक है, फैमिली इन द सेंस के, अच्छा वैसे मुझे भी नहीं पता कि उनकी फैमिली में कौन दे रहा है, लेकिन ऐसा ही कोट हुआ है कि ये पैसे इमरान खान की फैमिली की तरफ से आते हैं। अब ज़ाहिर पता कोई स्पॉन्सर ही होगा कि जो दे रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी एटीएम इन्होंने पकड़ी होगी, क्योंकि बड़ी एटीएम में तो छोड़ के इनको चली गई है ना, जहांगीर तरीन चले गए, अलीम खान चले गए, लेकिन इसी किस्म के कोई मतलब इन्होंने कोई नया बकरा पकड़ा होगा कि जो कि इनको दे रहा होगा कि जी इनकी जेल के अंदर जो है खाने पीने का वो इंतज़ाम करें। लेकिन मैंने बड़ा फिगर आउट किया कि 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा का ये खाना खा जाते हैं, इतना महंगा खाना खा जाते हैं, तो आखिर खाते क्या? तो इन्फॉर्मेशन मिली कि जी फ्रेश जूस पीते हैं। अच्छा फ्रेश जूस कौन सा इतना महंगा होगा? देसी मुर्गी की यखनी पीते हैं, अच्छा ठीक है। पिंक सैल्मन खाते हैं, मतलब एक मछली का एक फॉर्म है वो, नट्स खा लेते हैं। मतलब क्या क्या ऐसी खुराक खाते हैं, क्या ऐसी खुराक खाते हैं कि जी इनका तो भाईजान पेट ही नहीं भर रहा, इनका पेट ही नहीं भर रहा। ये तमाम जो है ना मतलब खा खा के, खाने की ही वजह से जेल में है ना, इतना खाया कि ये जेल के अंदर हैं उसी खाने लुट्टो फुट्टो की पॉलिसी के ऊपर ना। वैसे तो इमरान खान ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करते थे जब ये वज़ीर आज़म थे, मुर्गियाँ कट्टे सब बेच दो, गाड़ियाँ बेच दो, साइकिल पर मैंने ऑफिस जाना है वो अलग बात है, फिर ये हेलीकॉप्टर पर ऑफिस जाया करते थे, राइट। ये वो इमरान खान है जिनके बारे में ये कहा जाता था कि जी मैं तो, इमरान खान कहते थे मैं तो वो खाना जो मेरे मुलाजिम खाना बनाते हैं मैं तो वही खाना खा लेता हूँ। तो क्या इमरान खान के मुलाजिम बनी गाला में 8 लाख रुपए महीने का खाना खाते थे? भाई ये तो जेल नहीं है, ये तो कोई VIP है, मतलब ये तो कोई 5 स्टार होटल से भी ऊपर की कोई जगह है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ किसी भी 5 स्टार होटल का अगर आप मेन्यू लें तो 10,000 पर हेड होगा, लाइक यू नो, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो मतलब उससे ज़्यादा का भी बिल, तो ये तो जेल है ही नहीं, ये तो 5 स्टार ऑप्शन है इनके लिए। और वैसे सादगी का प्रचार, वो क्या यही बुशरा बीबी थी ना, इन्होंने एक नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया था, एक इकलौता वाहिद, जिसका अंदर बोलती थी इतना सादा है, इतना सादा इमरान खान के फटे हुए कपड़े पहन के चला जाता। फटे हुए कपड़े पहनने के अंदर तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जी वो कोई रख देता है सूट इनके, कोई आता था और वो दे देता था, चैरिटी कर देता था इनको सूट, तो चैरिटी के जोड़े पहन लेते थे। बातें ये करनी है और खाना इतना है, जबान का चस्का, पेट की आग इतनी है कि करोड़ों का बिल बना हुआ है। भाई जाहिर सी बात है 1 साल से ऊपर हो गया, 8 लाख रुपए महाना। मैं तो ये सोच सोच के थक गई हूँ। ऐसे बहुत से ख़ानदान हैं पाकिस्तान के अंदर, एक एवरेज जो कि 1 लाख से कम में भी पर मंथ अपना पूरा घर चलाते हैं, हज़ारों की तादाद में जो कमाते हैं 25,000, 30,000, 50,000, क्लेम करते हैं कि जी मैं दुनिया जहां का पॉपुलर तरीन लीडर हूं, कि जी मैं हूं इमरान खान, मैं हूं पाकिस्तान की कौम की आवाज़। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी आबादी है वो तो एलीट क्लास नहीं है ना, उनके तो खर्चे लाखों के नहीं होते, उनको तो बिल देने के लाले पड़े होते हैं। ये उस रिप्रेजेंटेशन का प्रचार करते हैं कि जी मैं वो इमरान खान हूं। तो 8-8 लाख रुपए का महीने का खाना, पता नहीं मेरी समझ से बाहर है कि क्या जिन आके खा रहे हैं क्या? हाँ ये हो सकता है। ऐसे ही आपसे बात करते करते मुझे ख्याल आया कि अंदर कोई बकरे ज़िबा हो रहे हों, कोई सदके दिए जा रहे हों, कोई जादू टोने हो रहे हों जेल के अंदर, और फिर वहाँ पे जब बकरे और मुर्गियाँ हलाल हो रही हों और पूरा का पूरा जेल, पूरा का पूरा अडियाला वो देगे खा रहा हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन देन अगेन वी हैव टू चेक कि जो जेल की इंतज़ामिया है, अगर ये हो रहा है तो जेल की जो इंतज़ामिया है वो इसको अलाउ कैसे कर रही है? या तो फिर ये इतना खाना जो है वो बुशरा बीबी के मौकलात और जन्नात ही खा लेते होंगे, क्योंकि इतना इंसान, मुझे समझ नहीं आती कि एक इंसान 8 लाख रुपए पर मंथ खाना, या 2 लोग भी फॉर दैट मैटर, इमरान खान एंड बुशरा बीबी दोनों मिलके 8 लाख रुपए महीने का खाना अकेले मतलब कैसे खा लेते हैं? कोई जिन्नात ही होंगे जो इनके साथ खाना खाते होंगे। एक नॉर्मल जो इंसान है वो तो इतना खाना नहीं खा सकता, या पता नहीं कौन सी ऐसी भूख है जो मिट ही नहीं रही है। एनीवेज जी, इमरान खान के खाने पीने का जो महाना खर्च है वो मैंने आपको ब्रेकडाउन बता दी कि उनका 6 लाख था, बुशरा बीबी का 2 लाख है, 6 और 2 8 लाख हो गए। इमरान खान और उनकी अहलिया 1 माह में 8 लाख रुपए का खाना खा रहे हैं। खाने पीने का यह खर्चा उनकी फैमिली की जानिब से उठाया जा रहा है। मौके पर चौंका मारते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शहबाज शरीफ अज़रबैजान से $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले आए हैं। मौशी साख की बहाली का एतराफ़ पहले दिन बैनुल-अक़वामी माली इदारे कर रहे थे और अब बरादर मुल्क भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके क़यादत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा सही कहा।
ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एक ये दौर है जब सरमायाकारी आ रही है और एक पीटीआई का दौर था जब वजीर आजम और उनकी बेगम मुल्क की मईशत के बजाय अपनी मईशत के लिए बैरून मुल्क हुक्मरानों की जेब कतरों की तरह टटोलते थे। नाजरीन, एक तरफ पूरी दुनिया पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रही है और वहीं पर हमारी ऑपोजिशन हुकूमत जो है वह हमारी जो ऑपोजिशन है हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़े अलाइंस की मनसूबाबंदी कर रही है। 2 रोज़ा उनका कॉन्फ्रेंस थी और इतलात के मुताबिक जो ऑपोजिशन ग्रैंड अलाइंस ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए जो 2 दिन का चुनाव किया, जिसका आज 1 दिन गुजर चुका है और उसमें मौलाना साहब नहीं आए और उनके बग़ैर जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई। कल भी देख लेंगे, मतलब बेसिकली आज भी देख लेंगे कि अभी मौलाना साहब आते हैं कि नहीं आते, जो कि नहीं आएंगे। अब इस कॉन्फ्रेंस का सर पैर तो हमें पता चल गया है ना कि क्या है। इलेक्शंस चाहिए, फॉर्म 47 फॉर्म 45 का रौला है, पर मसला ये है कि ये ऑपोजिशन का जो भी अलायंस है, जो भी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद के होकर में, इसका कोई सर पैर ही नहीं है। पीटीआई, इमरान खान, उनके जो चेले हैं, उनके जो लीडर हैं, वो इस ऑपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर सके, जिसका ये मतलब है कि हुकूमत कॉन्फिडेंट है। जो हुकूमत हमें कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी उसके कॉन्फिडेंस में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि अब ज़ाहिर वो उज़्बेकिस्तान का भी दौरा जो है वज़ीर आज़म साहब का मुकम्मल हो चुका है और वो किसी भी टाइम पर पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर आगे की कार्रवाइयाँ कब और किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस मुल्क के साथ MOU साइन करने। और जो हुकूमत को कॉन्फिडेंस है वो इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगातार शहबाज सरकार को सपोर्ट दे रही है। हाँ, थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं जो कि अंडर करंट चल रहे हैं, जैसे कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के लोगों को फंड्स नहीं मिल रहे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला है, उन्होंने कहा है कि भाई अभी बजट तक इंतज़ार करें, देखते हैं क्या होता है। जरदारी साहब बिल्कुल भी जल्दबाज नहीं हैं, बहुत ठंडा करके अपनी सियासत करते हैं, बहुत माइंडफुल तरीके से जो है अपनी सियासत और अपने कार्ड्स खेलते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड में तारीफ़ की, उन्होंने ना सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया कि ये पाकिस्तान ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है, बल्कि उन्होंने ये भी बोला कि जो बेनज़ीर हैं, जो उनकी वालदा हैं, वो मुस्लिम मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म रही हैं। और उन्होंने मरीम नवाज़ को सराहा। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के अंदर पहली खातून वज़ीर आला हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो अपने आप में एक हिस्ट्री है। तो भाई देखें, जो बातें जिसकी अच्छी हैं वो हम करेंगे, जो बातें नहीं अच्छी हैं हम नहीं करेंगे। जहाँ नून लीग गलत होगी वहाँ पर हम नून लीग की भी जो है वो क्रिटिसिज्म करेंगे, उनकी भी तनकीद करेंगे। लेकिन पीटीआई जिस डगर पर है कि उनको नून लीग भी बुरी लगती है, उनको तो पीपल्स पार्टी भी बुरी लगती है, उनको तो MKM भी बुरी लगती है, उनको मौलाना अचकज़ई साहब ये सब उनको बुरे लगते थे, जिनको अब ये साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो जनरल आसिम मुनीर साहब भी बुरे लगते हैं। वो जनरल आसिम मुनीर साहब जिनके बारे में वो ये दावा करते हैं कि जी वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। क्यों इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे? बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट के पास सारा इख्तियार है, हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है, हुकूमत बेबस है। लेकिन अगर उनकी ये हम मान भी लें उनकी बात, तो अगर वो बेबस हैं और इनको पता है कि ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं, तो कम से कम उसी का ही लिहाज कर लें कि फिर आर्मी चीफ को खुले ख़त लिख करके चार्जशीट तो मत करें। तो इनको तो वो भी पसंद नहीं है और फिर बाद में विक्टिम कार्ड ऐसा खेलते हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। और हरकतें और औकात और लेवल ये है, इनका लेवल ये है कि खाना लाखों का खाते हैं, खाने का कुछ नहीं छोड़ते, सबका खा लेंगे। इनके दौरे हुकूमत में पिंकी और जो गोगी है, फरा गोगी और पिंकी पीरनी, इनका जो गैंग था वो पूरा पंजाब खा गया। उस्मान बुज़दार इनके फ्रंट पर्सन हुआ करते थे, फ्रंट मैन, वो पूरा पंजाब खा गया। इमरान खान ने पूरा वफाक खा लिया, पूरा पाकिस्तान खा गए, लेकिन इसके बावजूद पेट नहीं भर रहे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।